अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट ऑफ क्लास 6। आई होप के आप सारे सेहतमंद तंदुरुस्त होंगे। जी स्टूडेंट, हम यूनिट नंबर 4 आवर अर्थ आवर होम में कल हमने क्लाइमेट और ह्यूमन बीइंग के बारे में पढ़ा। ठीक है कि क्लाइमेट किस तरह इफ़ेक्ट डालता है इंसानों की ज़िंदगी पर। आज हम पढ़ेंगे जो फ़िज़िकल लैंडस्केप्स हैं एंड ह्यूमन बीइंग है। ठीक है, जो फ़िज़िकल फीचर जिसको आप कह सकते हो या लैंडस्केप, ठीक है, वो और इंसान, इनका आपस में क्या इंटरेक्शन है, किस तरह एक दूसरे पर असर डालते हैं। माउंटेन्स, प्लेन, प्लेट्यूज, डेजर्ट, रिवर एंड कोस्टल रीजन कंस्टिट्यूट अ फिजिकल लैंडस्केप ऑन द अर्थ। ठीक है, पहाड़, मैदान, सतह मुर्तफ़ा, सहरा, दरिया, साहिली इलाके वगैरह ये मुश्तमिल होते हैं, बनाते हैं फ़िज़िकल तबई लैंडस्केप, ज़मीन का तबई खदोखाल या तबई ज़मीन के अंदरूनी एक तस्वीर को बनाते हैं, इसमें मुश्तमिल होते हैं। इनको सबको हम फ़िज़िकल लैंडस्केप के साथ फ़िज़िकल फ़ीचर भी कहते हैं। दीज फ़िज़िकल फ़ीचर्स इन्फ्लुएंस ह्यूमन टू अ ग्रेट एक्सटेंट। ठीक है, ये जो सारे फ़िज़िकल फ़ीचर्स हैं जो भी ऊपर हमने पढ़े हैं, ठीक है, इसमें रिवर्स के साथ सी एंड ओशंस भी आ जाते हैं, यानी वाटर के जितने बॉडीज़ आ सकते हैं, इसमें वैलीज़ भी आ जाती हैं। ठीक है, वो सारे जो है ना वो एक इंसानों पर बहुत हद तक एक्सटेंड, मतलब बहुत ज़्यादा, बहुत बड़ा असर डालते हैं। असर किस तरह देखें। अच्छा, दीज फीचर डिटरमाइन ह्यूमन फूड, क्लॉथ, लिविंग स्टाइल, आर्किटेक्चर्स एंड ऑक्यूपेशंस। इन्हीं जो फिज़िकल फ़ीचर है ये डिटरमाइन तायन करते हैं इंसान के खुराक का, उनके कपड़ों का, उनके रहने के तौर तरीक़ों का, घरों की बनावट का और पेशों का। देखिए स्टूडेंट, जो माउंटेनियस एरियाज़ है या वैलीज़ के पास जो लोग रहते हैं वैलीज़ में, ठीक है, उनका फूड बिल्कुल डिफरेंट होगा बनिस्बत उसके जो कि डेजर्ट एरियाज़ में या प्लेन एरियाज़ में जो लोग रहते हैं। ठीक है, यानी ये क्लाइमेट है या ये फ़िज़िकल फ़ीचर है, ये इंसानों पे असर डालते हैं हमारे हर फूड पर। अब जो डेजर्ट एरियाज़ में जो लोग होंगे, ठीक है, उनकी क्लॉथिंग, उनका फूड, लिविंग स्टाइल वगैरह ये ज़्यादातर इंडोर रहते हैं। ठीक है, क्योंकि आपको पता है डेजर्ट जो है ना दिन को शदीद गर्म होता है, रात में शदीद ठंडे हो जाते हैं। आर्किटेक्चर, घर बनाने का स्टाइल भी इन सब एरियाज़ में एक दूसरे से मुख्तलिफ होगा। साहिली इलाकों पे लोग अलग तरह के घर बनाते हैं। ठीक है, वैलीज़ वगैरह में चूँकि वो अगर वैलीज़ वो उन माउंटेनों के पास हैं जहाँ पे सारा साल बर्फ़ पड़ती है तो वो स्लूपिंग रॉफ्ट बनाएंगे, जबकि प्लेन एरियाज़ में जो फ्लोर्स होंगे वो फ्लैट होते हैं। ये सारी वो चीज़ें हैं जिन पे ये फ़िज़िकल फ़ीचर इंसानों पे असर डालते हैं। ऑक्यूपेशन भी इसी तरह कि माउंटेन एरियाज़ पे लोगों का ऑक्यूपेशन डिफरेंट होगा, प्लेट्यूज़ में डिफरेंट होगा, कोस्टल एरियाज़ में डिफरेंट होगा। कोस्टल एरियाज़ के लोग ज़्यादातर जो है ना, अगर आम लोग हैं वो फ़िशिंग का काम करेंगे, माही गिरी। ठीक है, क्योंकि साहिल समंदर के पास है, वहाँ उनको मछलियाँ आसानी से वो ये काम कर सकते हैं, जबकि मैदानों में लोग आमतौर पर खेती बाड़ी करेंगे। ये ऑक्यूपेशन यानी पेशे भी ये चीज़ें इन पर असर डालती हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल, द पीपल लिविंग इन माउंटेनियस रीजन यूजली बेयर कूल क्लाइमेट थ्रू आउट द ईयर। जो पहाड़ों में लोग रहते हैं आमतौर पर, ठीक है, वो क्या करते हैं, वो अमूमन वो सर्द आबो हवा को सालासार वो बर्दाश्त करते हैं। साल के ज़्यादातर महीने में वहाँ पे मौसम चूँकि बाहर पहाड़ों के पास होते हैं, वहाँ स्नोफॉल्स होती रहती है, इसलिए वहाँ पे कूल क्लाइमेट है जो कि थ्रू आउट वो बेयर करते हैं। दे आर यूजली माइनर कैटल ग्रेजिंग एंड टेम्बर मर्चेंट। अब पहाड़ों में लोग क्या होते हैं, ज़्यादातर वो तो माइनर या तो मादनियात निकालेंगे, ठीक है, या वो मवेशी वहाँ पे चराने वाला काम करेंगे या दरख्तों की कटाई करने वाला काम करेंगे। 3 का उनके ऑक्यूपेशंस हो गए। ऑन द अदर हैंड, द पीपल लिविंग इन द प्लेट्यूज़ एंड प्लेन फेस अ मॉडरेट वेदर। इसी तरह सतह मुर्तफ़ा और मैदानों में रहने वाले लोग जो हैं वो उनको मतदल मौसम का सामना करना पड़ता है। फार्मिंग इज़ देयर मेजर ऑक्यूपेशन। इन इलाकों में क्या है, खेती बाड़ी। ठीक है, खेती बाड़ी एक आम पेशा है क्योंकि खुली ज़मीनें हैं, अब मौसम अच्छा है, बारिश की सहूलत है, ठीक है, तो इसलिए खेती बाड़ी उनके लिए मुनासिब पेशा है। द पीपल लिविंग इन द कोस्टल एरियाज यूजली अडॉप्ट फिशिंग एंड ट्रेडिंग। बिल्कुल इस तरह जो साहिली इलाकों में लोग रहते हैं वो क्या करेंगे, फ़िशिंग, माही गिरी का काम करेंगे या फिर ट्रेड करना, यानी एक जगह से दूसरी जगह कश्तियों वगैरह में, जहाज़ों में चीज़ों को जगह से दूसरी जगह लेके जाने का काम करेंगे। जी स्टूडेंट, ये डिफरेंट फ़िज़िकल फ़ीचर आपको बुक में शो है, माउंटेन्स, प्लेन, कोस्टल एरिया, डेजर्ट्स। आप देख सकते हैं ये चारों फ़िज़िकल फ़ीचर एक दूसरे से कितने डिफरेंट हैं। इसी तरह डिफरेंट होने की वजह से यहाँ पे सारी चीज़ें भी इनकी एक दूसरे से डिफरेंट हैं।
جی نیکسٹ پیج پہ آ جائیں. ہیومن بینگ گیٹ benefit from these physical features but they are utilizing them too fast. انسان ان فزیکل فیچر سے فائدہ اٹھاتا ہے, ٹھیک ہے, لیکن کیا ہوتا ہے کہ اس کو وہ یوٹیلائز کر رہا ہے, بہت ہی تیزی سے استعمال کر رہا ہے. ان سب چیزوں کو تیزی استعمال کرنے کے نقصانات بھی ہیں. They cut mountain for making roads and buildings. ٹھیک ہے, انسانی آبادی چونکہ بڑھ رہی ہے تیزی سے, اس لیے ان کو اپنی ضروریات پوری کرنے کے لیے ماؤنٹین کاٹنے پڑ رہے ہیں, اور بلڈنگز بنانے کے لیے, روڈ بنانے کے لیے ماؤنٹین کو کاٹ رہے ہیں. They cut forest for the domestic and commercial uses. اسی طرح ماؤنٹین کے ساتھ ساتھ وہ جنگلات کو بھی, ڈومیسٹک کہتے ہیں گھریلو, ٹھیک ہے, اپنے گھریلو استعمال اور کمرشل طور پر, ٹھیک ہے, اس کو یوز کرنے کے لیے وہ جنگلات کاٹ رہے ہیں. دے بلاک ریور بائی بلڈنگ ڈیمز بنانے کے لیے وہ کیا کرتے ہیں, دریاؤں کو روک رہے ہیں, دریاؤں کے پانی کو بلاک کر رہے ہیں. نیوکلیر ٹیسٹ ٹیکنگ انسائڈ راکس اینڈ اوشین فلورز کنٹیننٹل سوائل اینڈ واٹرز. The careless use is changing the natural physical landscape to a great extent. نیوکلیر ٹیسٹ کر رہے ہیں, ٹھیک ہے, نیوکلیر ٹیسٹ میں آپ کو پتہ ہے بہت تابکاری مواد نکلتا ہے, اس سے دنیا کا گرم ہونے کا خدشہ ہے. جو کہاں کرتے ہیں, چٹانوں پر یا اوشن فلور, سمندروں کی تہوں میں, سمندروں میں یہ نیوکلیر کر رہے ہیں. اس سے کیا ہو رہا ہے کہ کنٹیمنیٹ کیا ہوتا ہے, کنٹیمنیٹ مین آلودہ کرنا, بگاڑنا, خراب کرنا. اس سے سوائل, مٹی اور پانی جو ہے ان کی جو اپنی جو حالت ہے اس سے اس کو وہ خراب کریں یا ان دونوں کو آلودہ کریں. کیئرلیس, لاپرواہی جو یوز کریں اس فزیکل فیچر سے, جس کو یہ فزیکل فیچر جو نا بہت تیزی سے انسان اپنی لاپرواہی سے ان کو بہت تیزی سے ان کو چینج کر رہا ہے, ان میں تبدیلی لا رہا ہے, اور یہ تبدیلی اس پلینٹ کے لیے اچھی نہیں ہے. جی اسٹوڈنٹ, آج ہم نے فزیکل لینڈسکیپ اینڈ ہیومن بینگ پڑھا, ٹھیک ہے, کہ فزیکل فیچر اور انسان کس طرح فزیکل فیچر پہ اثر ڈالتا ہے. یہ پیج نمبر 26 اور 27 کے بالکل فرسٹ پیراگراف تک ہے. آپ نے اس میں سے کچھ شارٹ کوسچن نکالنے ہیں, ٹھیک ہے, کریٹیو رائٹنگ کے طور پر.